अस्सलाम वालेकुम। मेरा बिजली का बिल फिर बहुत ज़्यादा आया। पिछले महीने का लग के आया। पिछले महीने मैंने किस्त कराई थी तो अब लग के और ज़्यादा आया। तो मतलब अगर आप लोग ईमानदार हैं तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप लोग ईमानदार नहीं हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं लोगों को, तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। मतलब कुछ लोगों की वापरा के मीटर हीटर के साथ सेटिंग होती है। वो आता है, मीटर रीडिंग कम लेता है, उनका बिल कम आता है, उनको खर्चा मिल जाता है। उसका बोझ ईमानदार लोगों में पड़ता है, उनका बिल ज़्यादा आ जाता है। तो मतलब क्या मजाक है। अगर मैंने कोशिश की है कि मेरी किस्त हो जाए, तो पहले मैं गया हूँ, कहाँ गया था, चांदनी चौक। वहाँ पे फिर वही मुच्छर बैठा हुआ था। तो उसने किस्त नहीं की। उसने कहा कि ऊपर जाओ उसके सीनियर के पास। वो जो सीनियर बैठा हुआ था वो एसी लगा के बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा रोब झा रहा था फ़ोन पे किसी पे, जैसे उसके उसको कोई बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। तो फिर मैंने कहा ये बिजली का बिल किस्तें कर रहे हैं। तो उसने, वो जो मगरूर आदमी था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब जो कुर्सी में बैठे हुए थे उनकी पहले बात सुन रहा। मतलब पहले जो आता है उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन इतना मगरूर रवैया नहीं होना चाहिए कि आगे से कोई कुछ बोले ही ना। फिर मैं साइड पे बैठ गया। जब मेरी बारी आई, मैंने बोला इसकी किस्तें करो। कहता मैंने नहीं करनी, नहीं हो सकती, पूरा बिल जमा करो। मैंने कहा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं सर्दियों में बिल थोड़ा कम आएगा तो तब मैं एडजस्ट कर लूँगा, तब मैं बिल दे दूँगा। तो वो कहता कि ना, नहीं होनी, किस्तें नहीं होनी। तो फिर मैंने जाते हुए उसको बोला कि ना, ये सही नहीं है, मेरा इतना बिल आना नहीं चाहिए, आपने इतने महंगे यूनिट क्यों किए हैं। तो वो पीछे से बोलता रहा, ओए बात सुन, ओए इधर आ। मैं चला गया बाहर। तो फिर मैं गया गंगाराम हॉस्पिटल के सामने लेस्को पे। वहाँ पे जब मैं गया तब जुम्मे की ब्रेक हो गई थी। फिर मैं जुम्मा पढ़ने गया रेस कोर्स पार्क। वहाँ से जुम्मा पढ़ के फिर वापस गया लेस्को, और लाइट चली गई है। मैं वीडियो में आ रहा था तो लाइट चली गई। मतलब क्या मजाक है। बिल के अंदर इतना लिखा होता है, ये टैक्स वो टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस ये लोग देते हैं नहीं है, निकम्मे लोग। और लाइट भेज देते हैं, लाइट आती नहीं है। खैर मैं जुम्मा पढ़ के गंगाराम ऑफिस लेस्को गया। वहाँ पे मैंने टोकन लिया हुआ था, तो मेरी बारी आई। काउंटर पे जो बंदा बैठा उस मैंने उसको बोला किस्तें कर दो। उसने नहीं की किस्तें। तो फिर मैं कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने साइड पे देखा, एक औरत बैठी हुई है ऑफिस में। मैंने उसको बोला इस बार किस्तें कर दें, अगली बार मैं पूरा बिल दे दूँगा। तो कहते हैं आपने बिल यूज़ किया, बिल लाइट यूज़ किया, बिल तो देना पड़ेगा। मैंने कहा तू एडी ना बन, मेरा किस्तां कर, इतना डायलॉग ना बोल। तो फिर वो कहती किस्तें एक बार होती हैं, बार बार नहीं होती। मैंने कहा तूने ये कौन सी किताब में पढ़ा है। मैंने ये मुंह में बोला। तो फिर मैं उसको ना कहा ठीक है, आप मैं बिल नहीं दे सकता, आप मीटर काट के ले जाएं, यही हो सकता है। फिर आप लोग जालिम हैं। तो फिर मैं सोचा अब क्या करूं। मतलब ना कुछ लोग होते हैं जो ना वापडा के बंदे के साथ, मीटर के साथ, मीटर रीडर के साथ सेटिंग कर लेते हैं कि उनका बिल कम आता है। वो उनको रिश्वत देते हैं, खर्चा देते हैं। तो उसका बोझ उन पे पड़ता है जो ईमानदार लोग हैं, जो पूरा बिल देते हैं। तो मैंने सोचा कि ना, जो मीटर है इसके अलावा एक और मीटर अप्लाई कर दूँ ताकि लोड कम पड़े। ताकि क्योंकि जितने यूनिट ज़्यादा होते हैं उन उतना बिल ज़्यादा आता है और उनका रेट बढ़ जाता है। तो मैं फिर सोचा कि वापडा टाउन में जाके जो लेस्को का ऑफिस है वहाँ पे जाऊँ, उनको बोलूँ कि मेरी किस्तें कर दो। नहीं, उनको बोलूँ कि मेरा न्यू कनेक्शन लगा दो। लेकिन न्यू कनेक्शन से पहले पहले वाला जो कनेक्शन है वो अपने नाम करवाना था। तो फिर मैं डॉक्यूमेंट लेके, पहले मुझे रसीद नहीं मिली थी तो मैं रसीद ढूंढी जिसके पीछे, जिसके ऊपर उन्होंने, मैंने अप्लाई किया हुआ था। पहले मैं पैसों की वजह से रुक गया था कि बिल अपने नाम कराने के पैसे देने पड़ते हैं। मैंने कहा अब देने दे तो एवं टेंशन है। तो
फिर मैं वो डॉक्यूमेंट लेके वापस लौट गया लेस्को के ऑफिस। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि बिल मेरे नाम पे कराना है, उसका मुझे पेमेंट ऑर्डर दे दें, मैं तब बैंक में जमा करा दूँ। तो वो जिसने कराना था पेमेंट ऑर्डर, पेपर देना था, वो आया नहीं हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था कमरे में। मैंने कहा ये कब बकवास है। फिर मैं वहाँ पे वेट करने लग गया, आधा घंटा वेट किया, कुछ कोई नहीं आया। तो फिर मैं दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पे लाइन लगी है। मैंने कहा ये लोग पता नहीं क्यों खड़े हैं यहाँ पे। मैं भी वहाँ जाके खड़ा हो गया। मैंने देखा इनके हाथ में बिजली के बिल है। मैंने कहा ये पता नहीं कि किसने कराने आए हैं। मैं कहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। फिर मैं अंदर गया हूँ, तो मेरे आगे दो नमूने खड़े हैं, मतलब उनके बाद में आने वाले लोग अपने काम करवाते हैं, यानी वो चुप के खड़े हैं। फिर मैं उनके आगे खड़ा हो गया। वो कहते हैं साइड पे वो लाइन लगी है। मैंने कहा लाइन लगी है तो तुम लोग चुप क्यों हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे। कहता वो हमारा बिल भरा हुआ है, अभी वो करेंगे तो हम कुछ करेंगे, आप पीछे हो जाएं। फिर मैं उससे कोई बहस नहीं की, मैं पीछे हो गया। तो फिर उन दोनों का बिल की किस्तें हुई। तो फिर एक और बंदा बैठा हुआ था, वो कह रहा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, बड़ा बोली जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं बिलाल सही का भाई हूँ, मेरा काम करो, ये करो, वो करो। फिर जो ऑफिस में बैठा हुआ था, उसने उसकी बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी। तो फिर उसका काम भी कर दिया। फिर मेरी बारी यही कहता, क्या करूँ इसका। मैंने कहा इसकी किस्तें कर। मैंने कहा इसकी किस्तें कर दो। तो वो कहता इसकी किस्तें कैसे होंगी, इतना तुमने पिछले महीने का भी बिल पूरा नहीं दिया हुआ, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा बार बार उसको बोला कि कर दो कर दो, हालांकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उसके। लेकिन उसने फिर ना कहा 30% की किस्त नहीं होगी, 70% बिल जमा कराओ, उसकी किस्त हो जाएगी। मैंने कहा चलो थोड़े पैसे बचेंगे, चलो कर दो। उसने फिर कर दिया। मैंने फिर दूसरे कमरे में जाके स्टैम्प लगवाई। और फिर मैं, उसने बोला अलाहू चौक के पास बैंक है, वहाँ जाके नेशनल बैंक में जमा कराओ। मैंने कहा ये क्या बकवास है, किसी बैंक में जमा करा सकता हूँ। फिर मैं अलाहू चौक पे गया, वहाँ पे मुझे कोई नेशनल बैंक नज़र नहीं आया। मैं गूगल में सर्च किया लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैं गया हूँ कलमा चौक के पास नेशनल बैंक में, वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा बहुत लंबी थी और काम भी स्लो था। फिर मैं गया हूँ गुलबर्ग नेशनल बैंक में। पहले मैं पंजाब बैंक जमा कराने की कोशिश की, उसने कहा नहीं नेशनल बैंक में होगा। तो वहाँ पे सुई गैस का बिल भी जमा जमा नहीं हो रहा था, उसको उसका सिस्टम ख़राब था। खैर मैं फिर नेशनल बैंक गया हूँ गुलबर्ग में। उसने बोला कि ना आप जौहर टाउन ही जाएं, ताकि आपका बिल अगली बार लग के ना आए। फिर मैं वापस गया हूँ, गूगल पे देख के अलाउ चौक पे मैं नेशनल बैंक की ब्रांच पहले नज़र नहीं आई थी। फिर बाद में सच्ची पक्की के पास, उसके पास तो नेशनल बैंक था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो फिर मैं भी लाइन में लग गया वहाँ पे। फिर ना एक औरत थी, वो बिल जमा कराने आई, मतलब बंदे लाइन में लगे हैं, औरत सीधी आगे चली जाए। ये बंदे होते हैं अपनी बीवियों को आगे कर देते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। खैर वो जमा करा रही थी बिल। जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसने बोला कि ना आपकी ना किस्त हुई है, लेकिन आपने स्टैम्प नहीं लगाई, स्टैम्प लगवा के लें। तो वो फिर कहती मेरा आखिरी दिन है कल, कहता वो फिर कल आखिरी दिन है तो कल आ जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा बिल जमा हुआ और मुझे तसल्ली हुई, मतलब इतना टाइम ज़ाया हुआ, इतनी एनर्जी ज़ाया हुई। और मुझे अब सर्दियों का इंतज़ार है, सर्दियाँ पता नहीं कब आएंगी। पहले मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे सर्दियों का इंतज़ार है क्योंकि सर्दियों में बिल कम आता है।